ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल की, और आप देख सकते हैं काले बिल्ले लगा करके ये कर्मचारी अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और ये कौशल रोजगार योजना के तहत ये काम करते हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी मांगे हैं जो इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उसको लेकर के आज इन्होंने बाकायदा काले बैच लगा करके अपना रोष व्यक्त किया है, और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। सरकार से लगातार ये अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये सैकड़ों की संख्या में रेवाड़ी जिले के अंदर कर्मचारी, अगर प्रदेश भर में इनकी संख्या माने तो लाखों के अंदर इनकी कर्मचारियों की संख्या है, और लगातार ये कौशल रोजगार योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। लेकिन ना इनको पक्का किया जा रहा है, ना इनको और मूलभूत सुविधाएं दी जा रही, ना इनको सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा। उसको लेकर के लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, और प्रदेश भर में हम आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी के अंदर चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे अन्य विभाग के लोग हो, तमाम लोग अपना अपना आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों इसी सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर के जो है पेन डाउन यहाँ पर किया था, और आज इन कर्मचारियों ने, एक बार इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पहले अपना शुभ नाम, पूरा परिचय एक बार बताइए। एक बार मैं रविंद्र यादव टाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे कार्य करता हूँ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और हमारी लंबे समय से मांग चली आ रही है, समान काम समान वेतन। हाईकोर्ट का भी आदेश आ चुका है। अच्छा, और हमें पक्का किया जाए, हमारा जो महंगाई भत्ता है हमें वो दिया जाए, मूलभूत जो सुविधा जो मिलती है कर्मचारी वो दिया जाए। ये हमारी विभिन्न मांगे हैं सरकार के लिए, तो हम आज अपना रोष प्रकट कर रहे हैं काले बिल्ले लगा के। तो आने वाले समय में हम करनाल में सीएम आवास का घेराव भी करेंगे 4 तारीख को। बाकी जो हमारी यूनियन है, जो हमारा यूनियन से आदेश आएगा। मेरा नाम सरला है, सिक्योरिटी मैन हूँ मैं यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में। और हमारी मांगे यही है कि जी हमें पक्का किया जाए, और जो समान वेतन समान जो भी हो वो हमें सारी सुविधा जो सरकार ये पक्के कर्मचारी ले रहे वो सारी सुविधा हमें चाहिए। शुभ नाम एक बार बताइए। सर, मेरा नाम योगेश रंगा है। मैं सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में क्लास 4 के पद पर कार्य करता हूँ। योगेश जी, ये बताइए, ये आपका जो मामला है, पूरा मामला है क्या? ब्रीफ में थोड़ा सा आप समझा सके हमें अच्छे से। 20 साल से सर कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हमारे जो साथी मजदूर आदमी मजदूरी कहलाएंगे हम, जब तक हमारा कोई समान काम समान वेतन ना हो, हमें कोई सिक्योरिटी ना दी जाए, फिर हमें कोई 58 साल या 60 साल के लिए कुछ तो कहे हमारे लिए, ना कोई टीएडीए, ना कोई महंगाई भत्ता, ना कहीं और भी और कोई मूलभूत सुविधा, कुछ नहीं है हमारी अभी तक। ना हमें कोई ऐसा सिक्योरिटी है कि भाई आपको 50 या 58 साल रखेंगे, जरूरी नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं है हमें। तो मान इलेक्शन आ जाए, कल कोई दूसरी सरकार आ गई, तो ये भी नहीं है जरूरी अगर हम यहाँ पर नौकरी करें। इसके लिए हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए। प्लस के अंदर जो अब हमारी उम्र होगी 40 से 42, अगर एक कल ने हमें यहाँ से निकाल देते हैं तो हम कहीं के भी नहीं रहे। ये सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। दूसरी, समान काम समान वेतन। ये मत करो कि हमें 50,000 चाहिए। जो हमारी जो काम करने की जो क्षमता है, जो हम काम कर रहे हैं, अब मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसे ही मेरे साथी हैं जिनकी 3-3, 4-4 साल में उनकी जो जॉब है उनका नाम चेंज कर दिया, ठेकेदारों ने पैसे लेके उनका नाम चेंज कर दिया, दूसरे को नाम क्लास 4 में कर दिया, किसी का स्वीपर में कर दिया, किसी का डीओ कर दिया। ये सबसे बड़ी समस्या है। एक अगर आम नागरिक को आप एक बहुत बड़ी बात कहूँगा मैं, एक शर्मा जी है, अगर आप उसको कल नहीं कहोगे भाई तू लैट्रिन साफ कर, तो वो नहीं करेगा। क्यों? उसको दबाया जा रहा है, उससे पैसे लेके उसकी पोस्ट को चेंज कर दिया। ये मैं खुले आम कह रहा हूँ, क्यों कि ये काम हुआ था। दूसरी बात ये है सर मोहनलाल जी, हम आपके चैनल के द्वारा आपके जरिए एक बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक। हरियाणा सरकार के अंदर लाखों कर्मचारी HTRN में है। एक कर्मचारी के साथ कम से कम में ना तो 4 से 5 आदमी जुड़े हुए हैं, और ये स्पष्ट करना चाहते हैं हम लोग, एक आदमी के साथ 4 से 5 लोग आदमी जुड़े हैं तो 15 से 20 लाख वोट हरियाणा सरकार को मिलती है। सवाल ये है, आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव सर पे, अभी लोकसभा चुनाव गया, अब आप लोग आंदोलन कर रहे हो, क्या सरकार पे? हमारा आंदोलन तो शुरू से रहा है, लेकिन हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है। हमने ना कभी भी काम रोका, ना और कुछ भी किया, ना किसी भी हमारी तरफ से किसी पेशेंट को परेशानी या अधिकारी को परेशानी। तो आपके बीच कोई आया, कोई मंत्री विधायक, कोई यहाँ से सत्ता पक्ष का विपक्ष का, किसी ने सुनवाई आपकी की? नहीं, अभी तो आप ही आए हो। अगर आप हमारी कुछ मदद करना चाहें, अगर आप हमारी बात आगे तक पहुँचाओगे तो जरूर ना कोई मदद करने के लिए हमारी जरूर आएगा। हमें आपके ऊपर विश्वास है। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमारे पास में हमारी समस्या को लेके सरकार के पास पहुंचाने के लिए आए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड के पद तैनात हूँ, और प्रदेश अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ में
प्रदेश परिषद सचिव का दायित्व है। हमारा आज कर्मचारियों का काले रिबन बांध के सरकार के खिलाफ विरोध, एक तरह से विरोध है। और 24 तारीख को हमारा डीसी साहब के पास ज्ञापन है और सीएमओ साहब के पास ज्ञापन है। 25 से 29 तारीख के बीच में हमें हमारा जितने भी 90 विधायक हैं सभी के पास में हमारा ज्ञापन जाएगा। 10 सांसद है, 10 के 10 सांसदों के पास हमारा ज्ञापन जाएगा। स्वास्थ्य की हमारी इतनी है, बाकी अदर डिपार्टमेंट लगा के हमारे 1,20,000 के समथिंग वोट कर्मचारी है, जिनके एक परिवार के अंदर कम से कम 5 वोट हैं। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार अगर हमारा कुछ करती है तो सरकार के पक्ष में हमारे वोट जाएंगे, लगभग 6-7 लाख के समथिंग वोट हो जाएंगे और हम सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। जो मौलाना जी सरकार ने हमारा 8% बढ़ाने का काम किया है, ये हमें एक झुंझुना दिया गया है। इससे पूरे कर्मचारी में रोष है, हम इससे खुश नहीं है। हमें कम से कम पक्का किया जाए और हमारे 58 साल तक की जॉब सुरक्षित की जाए और हमारे कम से कम हम ये नहीं कि हमें 50,000 दो, हमें 35 से 40,000 की हमारी तनख्वाह हो और सबको काम समान वेतन मिले। इसके लिए हम सरकार को बार बार जगाना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी हमारी बात तो हम आने वाली 4 अगस्त को करनाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं।